गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप अभी तक की जो जर्नी है आपकी बहुत अच्छी चल रही है एंड बड़े अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे हो एंड आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। मोटिवेशन की किसी को ज़रूरत नहीं है, इस बात में कोई डाउट वाली बात नहीं है। जितना आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में फ़ायदा मिलेगा, लाइफ में अच्छी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप ग्रो कर पाओगे। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको पता है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट उसको दिमाग में डालना अलग लेवल से और हमारे दिमाग में रखना वो हमें डेली बेसिस पे डोज चाहिए। क्योंकि इंसान की आदत है भूलना, वो भूल जाता है, जल्दी डिप्रेस हो जाता है, भूल जाता है चीज़ों को। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए ट्रेनिंग है कि आप लोग जो सीख रहे हो, जो समझ रहे हो, उसके लिए आपको लाइफ में एक चीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है एंड वो है मोटिवेशन। ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। बिजनेस करने जा रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो, तो क्या क्या ऐसी समस्याएं आती हैं बिजनेस के अंदर जो आपको थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने किया या मैंने बहुत कुछ कर दिया या मैं अभी काफ़ी लोगों से काफ़ी पीछे हूँ, राइट, बट मैं कंपैरिजन लोगों से नहीं करना, अपने आप से करना है। ये मेरा एक रूल है कि मुझे लोगों से कंपैरिजन नहीं करना कि यार चलो विवेक बिंद्रा से कंपैरिजन करते हैं, उनके सेमिनार में तो 10,000 लोग बैठे हैं, मेरे सेमिनार में 10 लोग बैठे हैं ना, मुझे इससे कंपैरिजन नहीं करना। मेरे सेमिनार में 2 लोग से मैं 10 तक पहुंचा, इट्स वेरी गुड जी, मतलब मैं अपनी प्रोग्रेस 10 गुना मैंने ज़्यादा करी है। आपको अपनी चीज़ों से कंपैरिजन करना है, दूसरे की चीज़ों से कंपैरिजन नहीं करना है कभी भी। मार्केट में जो दिखता है होता नहीं है, इस बात को आपको सबसे पहले रूल बना लेना है कि जो दिख रहा है वो नहीं है, राइट, वो एक्चुअल में बिल्कुल नहीं है, जो नहीं दिखता वही होता है। आप अपने आप से कंपैरिजन करो। मैंने 2005 में MBA करी, पास आउट हुआ HR से MBA, राइट, मैंने HR BBA MBA करी मैंने HR से। एंड मेरा मार्केटिंग से मतलब बहुत बड़ा एक दुश्मनी की बात कर लो आपकी, मार्केटिंग का नाम सुनते चिढ़ होती थी कि मुझे ज़िंदगी में मार्केटिंग नहीं करनी यार, मार्केटिंग की जॉब नहीं करनी, इसलिए मैंने HR स्पेशलाइजेशन से जॉब करी, MBA करी और मेरे को 2005 में जैसे पास आउट हुआ वैसे ही कंपस प्लेसमेंट मिली और मैंने कंपनी ज्वाइन करी लुई विटॉन। आप लोगों ने नाम सुना है लुई विटॉन का? लुई विटॉन का नाम नहीं सुना? LV का नाम नहीं सुना? सुना LV का नाम? नहीं, LV लुई विटॉन है। LV लुई विटॉन एक बहुत बड़ी, जैसे आप एप्पल होता है ना मार्केट में, एप्पल का फोन होता है, वैसे ही फैशन ब्रांड है लुई विटॉन, राइट। जैसे आप जो उसका एक बैग्स वगैरह बनाते हैं, बेल्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो एक जो मिनिमम जो बैग प्राइस होती है वो 1.5 लाख रुपए की होती है। फ्रांस की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है लुई विटॉन। वहां से हमें कंपस प्लेसमेंट मिली, बड़ी अच्छे तरीके से नौकरी चल रही थी। किसी ने बोला डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, मार्केट में उस टाइम फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये नई नई लॉन्च हुई थी कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है ई-कॉमर्स, कि कैसे इन कंपनियों के साथ जुड़ना है, कैसे इन पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, कैसे इनके साथ काम करना है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट होता था। फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप भी 2010 के बाद आया, फेसबुक वगैरह भी बाद में आई। गूगल होता था कि कैसे गूगल पे अपने बिजनेस को लेके जाना है, कैसे इन कंपनियों के साथ जुड़ना है, मेन डिजिटल मार्केटिंग यही होती थी। किसी ने जबरदस्ती बोला, मेरे फादर ने बोला सीख ले, कोई बात नहीं, मैंने वो सीख लिया। 2008-9 में मैंने पहला डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, 15 दिन का, राइट, 6-7 हज़ार रुपये फीस दी, मैंने वो कोर्स कर लिया। मुझे उस टाइम क्योंकि नई नई ये कंपनी आई थी इंडिया में, 2010-11 में अमेजन लॉन्च हुई थी, फ्लिपकार्ट 2007 में आई थी, मिंत्रा 2007 में आई थी, तो इनका थोड़ा सा चलन आ गया था। 2011-12 में इंडिया में अच्छा खासा बूम था, राइट, ई-कॉमर्स का बहुत अच्छा बूम था उस टाइम। तो मेरे पास 2-4 प्रोजेक्ट आए, 40-50 हज़ार रुपये का मैंने जॉब के अलावा काम करना स्टार्ट कर दिया और मुझे अंदर से ईगो आ गई, क्या कर रहा है तू, नौकरी छोड़, बिजनेस में आ जा, बिजनेस करेंगे, राइट। 2014-15 में मैंने जॉब छोड़ी। जब मैंने जॉब छोड़ी तो HR हेड होता था मैं संधार टेक्नोलॉजी में, मैंने 2009 में कंपनी चेंज करके, संधार एक लिस्टेड कंपनी है एंड मैंने लाइफ में 2 ही कंपनियों में काम किया है, लुई विटॉन में और संधार में, मतलब करीब 8-10 साल, 10-12 साल मैंने नौकरी करी है, बट 2 ही कंपनियों में काम किया है। संधार को मैंने ज्वाइन किया एंड जब मैंने छोड़ा उस टाइम मेरी सैलरी होती थी 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, एज ए HR हेड होता था। छोड़ दी नौकरी, छोड़ के दूसरे दिन आया, जो क्लाइंट मेरे साथ थे वो भी चले गए, बोले बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, अब आपका काम नहीं है, क्योंकि अब आप खत्म होने वाले हो और आपने अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इवन मेरे रिश्तेदार, मेरे खुद के घर के, मेरे पेरेंट्स, हर आदमी ने अपोज ही किया कि ये तूने क्या कर लिया, ये तूने बड़ी अच्छी तेरी जॉब चल रही थी, बड़े अच्छे तरीके से तू नौकरी कर रहा था, ये पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार ली। सच में ऐसा लगा कि 2017-18 होते होते हालत इतनी पतली हो गई जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब
10-20 लाख रुपए का कर्जा हो गया, ऊपर से बिजनेस तो कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, ठीक है। और इनकी फीस नहीं भरी जा रही है, साहिल घूम रहा है, इसको तो दूसरे दिन इसको स्कूल से बाहर खड़ा कर दें कि ले तेरी फीस कहाँ है भाई, फीस लेके आता आना स्कूल में, राइट। तो ये सब चीजें ना लाइफ में होनी स्टार्ट हुई, तो वहां से बस एक चीज नहीं छोड़ी कि मेंटली कि बाहर जाके ना अंडे की रेडी लगा लेंगे, टमाटर बेच लेंगे, आलू बेच लेंगे, बट नौकरी करने नहीं जाएंगे दोबारा से। करना बिजनेस है, चाहे कुछ भी कर ले। 2018-19 आते आते घर वालों के प्रेशर से लगा कि यार अब थोड़ा सा एक बार जॉब पकड़ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समस्या हो गई। छोटा भाई था, उसकी किडनी फेल हो गई, उनका डायलिसिस का खर्चा, मतलब आप नहीं सोचोगे कितनी बुरी कंडीशंस आदमी में जब बीतती है ना, तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। ये सब लोगों में आ सकती है अगर आप बिजनेस में जा रहे हो तो, राइट। इसलिए अगर आपको ये कंडीशन नहीं चाहिए तो जॉब में आना है, अगर आपको चाहिए तो बिजनेस में आना है। अब आप बोलोगे मोटिवेशन नहीं, डिमोटिवेशन हो रहा है, तो डिमोटिवेशन नहीं है, समझ लो। मतलब आपको मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सबसे पहले ये सोचना है कि मैं बिजनेस में जा रहा हूं या बिजनेस करने जा रहा हूं, तो मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो सबसे पहले सोच लो कि मेरे सबसे बुरा क्या हो सकता है कि जी मेरे पास ये है, ये चला जाएगा, ये बिक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वहां से कोरोना आया, कोरोना की में जॉब नहीं मिली, कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल चेंज हुई, 2-3 कोर्स और करे, सीखे बहुत अच्छे तरीके से। वहां से लोगों, क्योंकि एक स्किल थी एचआर में ट्रेनिंग देने की, बोलने की एक स्किल थी, उसको यूटिलाइज किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया, एंड 3 साल के अंदर जीरो से जितना भी था वो सब जीरो किया, मतलब बिल्कुल बैलेंस पे आए, एंड एक अच्छा खासा काम करना स्टार्ट कर दिया। वहां से एक दो चीजें समझ में आई कि लाइफ में जब वर्स्ट कंडीशन आती है ना, तो मोटिवेशन नहीं छोड़ना। जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आपके काम आएगा, क्योंकि बाकी कोई मोटिवेट करने वाला आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जो आदमी आपको अपॉइंटमेंट लेके मिलता है, वो आदमी भी आपको फोन नहीं उठाएगा, आपको किसी से कुछ मांगना है वो आपको कुछ देगा नहीं, राइट। उसके पास पैसे हैं बट वो आपको कुछ भी नहीं देने वाला, कोई मदद नहीं करने वाला। वहां पर आपकी एक ही चीज काम आएगी, वो है सेल्फ मोटिवेशन। तो अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो समस्याएं आएंगी, और ये समस्याएं आ सकती हैं। इससे आपको स्ट्रोंग रहना है, अपने आप को इनर जो सेल है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग रखनी है कि कोई कुछ भी थपेड़े लगे बट आपको अंदर से आप रिलैक्स हो, काम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चों को ये मत सोचो कि मैं ट्रेंड करूंगा, अभी तो ये 10वीं क्लास में, अभी तो 9वीं क्लास में, अभी तो 8वीं क्लास में। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना सिखाया जाता है, राइट। मैं अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में कभी नहीं जाता, रीजन एक ही है कि वो एक ही बात बोलते हैं, इनका आईआईटी की तैयारी करा दो, इनको इसकी तैयारी करा दो, इसकी इतनी तैयारी करा दो, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, राइट। कोई किताब किसी के काम नहीं आती, एक ही चीज काम आती है, एंड वो काम आती है कि लाइफ का आपको कितना बोलना आता है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप मैनेज कर सकते हो। बच्चों को जितनी जल्दी आप ट्रेंड करना स्टार्ट कर दोगे, जितनी जल्दी अपने साथ ले आओगे, उतनी जल्दी फायदा है। स्कूल से उनका स्कूल बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, डिसिप्लिन आता है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वो साइन थीटा कोस थीटा काम नहीं आता। अपने बच्चों पे जो मार्क्स का प्रेशर है ना, वो डालना बंद कर दो और उनको बिजनेस सिखाना शुरू कर दो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। आने वाले टाइम में जॉब नहीं है, आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जिसके पास पैसे हैं ना, वो जाके एमबीबीएस भी कर लेगा, जिसके पास पैसे हैं वो जाके करोड़ रुपए हैं, वो जाके आईआईटी भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट जिसके पास पैसे नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि अपने जो भी आपके घर में जो भी छोटे बड़े हैं, उनको आप थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेंड करना स्टार्ट करिए, तो आपको फायदा मिलेगा। लाइफ में कितनी बुरी कंडीशन आ जाए, कभी घबराना नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना कि जो चीज खराब हुई है अच्छी भी होगी, अगर प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, बिलीव यू कैन, योर हाफ वे इज देयर, आप आधा रास्ता आपने पार कर लिया। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैं ये कर सकता हूं, आपको कुछ नहीं आता, 0 सन्नाटा हो, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना सोचना है कि मैं ये कर सकता हूं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, आपका आधा रास्ता पार हो जाता है। बस इतने सोचने से आपका आधा रास्ता पार हो जाएगा। इसलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना लाइफ में, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो। दूसरा आदमी कभी भी आपकी हेल्प सपोर्ट नहीं कर सकता, आप सिर्फ अपनी हेल्प सपोर्ट कर सकते हो। तो जितना अपने आप को मजबूत करोगे, जितना आप सीखोगे, जितनी आप लर्निंग लोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। दूसरा आदमी जब तक अच्छा चल रहा है, जब तक तालियां बजाएगा, जिस दिन खराब चलेगा उस दिन साइड में हो लोगे, राइट। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी अपने आप आगे बढ़ रहा है मैं उसको बढ़ा लूंगा, बट जो आदमी नहीं बढ़ रहा, वो 3 बार बोलने से भी नहीं होगा, तो मैं भी उससे कल्टी काटना स्टार्ट कर दूंगा, कोई भी हो चाहे। ये एक ह्यूमन नेचर है, दिस इज द ह्यूमन नेचर। तो लाइफ में आपको खुद ही आगे बढ़ना है
किसी के भरोसे मत रहिए, किसी के मोटिवेशन के भरोसे मत रहिए, सीखिए और ये सोचिए कि मुझे करना है तो बस करना ही है, आधा रास्ता आपका पार हो जाएगा। आपको जिंदगी में 5 टाइप के लोग मिलते हैं, राइट? 5 टाइप के लोग होते हैं जिंदगी में। मैं आपसे 1 बाय 1 करके पूछूंगा, आपकी कैटेगरी क्या है मुझे एक बार बताना है। पहली ये है, पहले टाइप के लोग ये होते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ बुरा दिखाई देता है, मतलब वो हर चीज में कमियां ढूंढ के बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी पार्टी चल रही है, बड़ा अच्छा डांस चल रहा है, बड़े अच्छे गाने चल रहे हैं, बट वो फूफा जी कहीं कोने में रुसे हुए बैठे बैठे हुए मिल जाएंगे, राइट? ऐसे लोग कोई है तो हाथ खड़ा करना, शायद कोई नहीं होगा यहां पर ना। सेकंड, हु सी गुड एंड बैड बोथ बट इग्नोर गुड एंड फोकस ऑन बैड। दूसरे टाइप के लोग ये होते हैं, आपको कस्टमर मिलेंगे ऐसे, ये कस्टमर है कि एक चीज आप कुछ भी बना के दे देना, उनको बोले खराब है, इसको देख के उल्टी आ रही, क्या बना दिया तूने, राइट? मिलेंगे ऐसे कस्टमर आपको, आप उनको कुछ नहीं कर सकते, उनकी हैबिट है, आप उनको कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर करिए। सेकंड टाइप के लोग ये मिलेंगे, उनको अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है, बट वो अच्छे को इग्नोर कर देंगे, नहीं 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 ये तो ठीक है ना, कोई भी करके दे देगा, इसका क्यों नहीं हुआ ये बता, राइट? ऐसे कोई लोग हैं क्या यहाँ पर? वेरी गुड जी। तीसरा, हु सी गुड एंड बैड इक्वली, अच्छा भी देखते हैं खराब भी देखते हैं, अच्छे को भी बताते हैं खराब को भी बताते हैं। चौथा, अच्छा देखते हैं बुरा देखते हैं बट बुरी चीजों से डील कर सकते हैं। मतलब एक कस्टमर आपके पास ऐसा आएगा, उसने अच्छी चीजें देखी, आपको बोला वेरी गुड यार आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई, ये 2 चीजें ऐसी हैं इसके अंदर ना जिसमें कमी है, आप इसको इस तरीके से ठीक करके दे दोगे क्या? तो आप खुशी खुशी उस काम को करके दे दोगे, राइट? ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे। और 5वें टाइप के लोग भी मिलेंगे कि उनको सिर्फ दिखेंगी अच्छी चीजें, खराब दिखेंगी नहीं। आप इनमें से पहले नंबर पे कोई है क्या? हाथ खड़े करना। दूसरे पे, तीसरे पे, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पे, चौथे पे, चौथे पे, 5वें पे, 5वें पे नहीं है कोई। 5वां बनने के लिए आपको फिर सन्यासी बनना पड़ेगा। सबको अच्छा नहीं करना, सबको सब कुछ अच्छा देखना स्टार्ट हो गया तो फिर मतलब फिर वो संत महात्मा है, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनको वो सांसारिक लोग नहीं हो सकता कि सब कुछ अच्छा दिखे, राइट? तो अगर चौथे नंबर पे भी हम है ना, अगर 4th नंबर पे भी अगर अपने आप को ले आए ना हम, तो लाइफ जीत जाएगी। तो अपने आप को 4th नंबर पे ले आए, और जब कस्टमर आपके सामने बात करें तो ये 4-5 कैटेगरी अपने सामने रख लिए, कस्टमर को कैटेगरी वाइज बांटिए, उसको उसी हिसाब से डील करिए, कभी आपको जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आई, कभी आपका पारा चढ़ेगा ही नहीं, आपको पता, अच्छा 1 नंबर कैटेगरी है, कोई बात नहीं साइड में करो, ठीक है? कभी आपका पारा चढ़ेगा ही नहीं, कभी आपको परेशानी होगी ही नहीं। तो इस चीज को, ये 4-5 टाइप की कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी, आगे पढ़ना है तो जिंदगी में। लाइफ इज लाइक ए क्रिकेट मैच, लाइफ एक क्रिकेट मैच है। माइंड जो है ना, माइंड वो बॉलर है, वो गुगली फेंकेगा, आप बैट्समैन हो, आपको उसको डिफेंड कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो बोल्ड हो जाओगे। मतलब माइंड आपको ऑलवेज नेगेटिव चीज देगा। मैंने आज तक, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव है, नहीं, आपको यहां पर बैठ के शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा किसी पार्टी में जाके डांस करने में लगेगा या एंजॉय करने में लगेगा। एक अलग लेवल का एंजॉयमेंट आता है, राइट? माइंड को कभी भी चैलेंजिंग वाले काम पसंद नहीं होते, किसी को भी। आपको सुबह उठना, जल्दी उठना अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। सर वो हमारी हैबिट होगी, हमने माइंड को ट्रेंड कर लिया। बट क्या फर्स्ट डे से अच्छा लग रहा है? जिस दिन पहले दिन उठे उस दिन अच्छा लगा था। तो माइंड ने आपको गुगली फेंकी, आप उससे बोल्ड नहीं हुए, बैटिंग कर ली आपने, तो आप सक्सेस हो गए, है ना? कहने का मतलब यही है, अगर आपने हैबिट बना ली तो आप सक्सेस हो गए, अदरवाइज माइंड आपको सक्सेस कभी भी नहीं होने देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी ना आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से आपकी लाइफ में ओवरकम करना है, वो बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपने माइंड को कंट्रोल किया। और 1% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, 1%, सिर्फ 1% पॉपुलेशन है जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया है। और उन 1% लोगों के लिए 99% लोग काम करते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं, जो देश चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं या इकोनॉमी चला रहे हैं। 1% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, और उस 1% लोगों के पीछे पीछे पूरी दुनिया चल रही है, 99% लोग, क्योंकि 99% लोगों ने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, राइट? उनको सुबह जल्दी नहीं उठना अच्छा लगता, या उनको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए।
आप में से कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस से डिमोटिवेट हुए या जॉब में डिमोटिवेट हुए और यहां पर बैठे हुए हो? कितने लोग हैं जो डिमोटिवेट हुए, बहुत सारी चीजों में परेशानी आई और यहां पर बैठे हुए? एक, सच्चाई सच्चाई बताना। दो, डिमोटिवेट होके कि यार क्या करें, चलना एक बार, चलो चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए, हो सकता है। डिमोटिवेशन इज ए प्रोसेस, डिमोटिवेशन इज ए कॉमन इन बिजनेस, कॉमन इन जॉब, कॉमन इन लाइफ। डिमोटिवेशन कोई नई चीज नहीं है कि नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिमोटिवेशन कॉमन चीज है। जब भी थोड़ा प्रेशर आएगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, जब भी कोई चैलेंज आएगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, घर में कुछ हो जाएगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिजनेस में कुछ सेटबैक हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। सक्सेस रेयरली कम्स, हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, कभी कभी आती है सक्सेस, राइट। विदाउट सेटबैक्स ये हो ही नहीं सकता कि आपको बिजनेस में सक्सेस मिल जाए विदाउट सेटबैक, ये नहीं होगा कभी भी। सेटबैक आएंगे आएंगे, फेलियर आएगा ही आएगा, डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा। आपका माइंडसेट ग्रोथ का होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। आपको फेलियर से लर्निंग करना है और अपने आप को पुश करना है गोल की तरफ। कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मेरा गोल ये है, मुझे अपने माइंड को ट्रेंड करना है, फेलियर से सीखना है और डेली नई स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना है। तो आपके पास डिमोटिवेशन आएगा, आपके पास सेटबैक भी आएगा, आपके पास सक्सेस कभी कभी आएगी, हमेशा डेली सक्सेस नहीं आएगी। डिमोटिवेट मत होना, डिमोटिवेट एक कॉमन प्रोसेस है। लंच के बाद ना ट्रेनिंग देना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना? बड़ा डिफिकल्ट है ना लंच के बाद ट्रेनिंग देना। जागो ग्राहक जागो। एक आगे जो खड़ा है ना उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है लंच के बाद ट्रेनिंग देना, क्योंकि हर आदमी खाना खा के रिलैक्स है, हर आदमी को कंसंट्रेट रखना, यहां तक फोकस रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। आप ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, बट व्हाट्सएप को चलाना, इंटरनेट को यूज करना बंद कर दीजिए, आपके कोई काम का नहीं है। मतलब ऐसी चीजें हम व्हाट्सएप पे, हमें बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारे काम की नहीं है। हमें उनको अगर जितनी जल्दी देखना बंद कर देंगे, जितनी जल्दी इन रील्स को देखना बंद कर देंगे, जितनी जल्दी हम इन व्हाट्सएप से टूल से जितनी दूर हो जाएंगे, जितना इंटरनेट फेसबुक से दूर हो जाएंगे, उतना लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको जरूरी है, बट ये जो व्हाट्सएप है इसको आप लिमिट करिए, ये जो फेसबुक है इसको लिमिट करिए। आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस वर्जन की जरूरत है, राइट। मेरे मोबाइल में फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे मैसेज कन्वर्जन करना पड़ता है, बस इतना ही है, उसके अलावा नहीं है। ना मेरे पास फालतू के मैसेज आते। मेरे मोबाइल में फेसबुक नहीं है, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे मोबाइल में कोई ऐसी सोशल मीडिया ऐप नहीं है, पड़ी है तो मैं कभी ओपन नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के एडवर्टीजमेंट है, मेरे काम का बिजनेस वर्जन है, मेरे काम का डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं उसको यूज करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम को यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम को देखने की जरूरत नहीं किसने क्या डांस कर रहा है, क्या नाच रहा है, क्या गा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा वो इतना बढ़ गया तो यहीं रह गया। मतलब हमें दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो जाता है कि मैंने अपनी लाइफ में 500% ग्रोथ करी, बट उसने 1000% ग्रोथ कर ली, तो मेरा तो डिमोटिवेशन आ गया वहीं पर, तो मुझे चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जितना जल्दी इससे दूर हो जाओगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। इंटरनेट को यूज करिए ग्रोथ के लिए, इंटरनेट को यूज करिए लर्निंग के लिए, इंटरनेट को यूज करिए अपनी चीजों को आगे ले जाने के लिए। इंटरनेट को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज मत करिए, इंटरनेट को किसी ऐसी चीज के लिए यूज मत करिए जो आज के दिन में, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ 1 घंटा बैठना, कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, बट हम 9 बजे रात में बेड पे जब जाते हैं तो रील देखना शुरू करते हैं, और कब 12 बज जाते हैं। और जिस दिन हम अकेले होते हैं, जिस दिन कोई दूसरा साथ में तो ठीक है, बच्चे साथ में या फैमिली साथ में तो प्रॉब्लम नहीं है, और जिस दिन अकेले होते हैं उस दिन 1 भी बज जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और आंखें ऐसे झपकती नहीं है, इतना ज्यादा हम कंसंट्रेट रहते हैं रील्स देखने में। तो आप वो डिस्ट्रक्शन है उसको दूर करिए, उससे कोई फायदा नहीं है। और ये स्टडी भी बोलती है कि आज के दिन में 99% जो ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं उसका मेन कारण ये मोबाइल है, राइट। मेन कारण ये मोबाइल है, इसको जितना दूर कर दोगे उतना फायदा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जल्दी उठते हैं सुबह? सारे जल्दी उठते हैं, वेरी गुड जी। कोई बात नहीं, 5 बजे का 6 बजे का टाइम लेते हैं, 6 बजे उठते हैं। अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अलार्म भर के 6 बजे उठते हैं? ठीक है जी।
कितने लोग अगर 4 बजे उठना है तो अलार्म भरते हैं? अगर 4 बजे उठना है तो अलार्म भरेंगे? भरेंगे अलार्म ना। अगर 4 बजे उठना है तो अलार्म कितने बजे की भरोगे? 3:30 की। 4 बजे उठना है तो अलार्म कितने बजे का? 3:45 बजे का रहेगा। अलार्म 10 मिनट के अंतर में। अलार्म अगर आपको 4 बजे उठना है तो 3:30 का अलार्म भरोगे? 3:45 का अलार्म भरोगे? क्योंकि आपने माइंड में रात में सो के पहले ही सोच लिया कि सुबह में फेल होने वाला हूं। सो के आपने सोए तब आपने सोच लिया मैं फेल होने वाला हूं सुबह। तो नहीं सर, नहीं, अगर सक्सेस होना है तो 4 बजे उठना, 4 बजे का अलार्म भर लो, 4 बजे उठ जाओ, फिर उसको बंद कर देना है। मैंने बोला 4 बजे उठना है तो अलार्म कितने बजे का भरते हैं? 3:30 का। वो तो आप उठ गए। ऐसे लोग हैं ना 3 बार स्नूज करते हैं उसको, और फिर कब 7 बजते हैं पता नहीं चलता। और उनमें से 99% है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि मैं उनमें कोई अलग हूं, सभी हैं। इट्स नॉट, शर्म की बात नहीं है, घबराओ मत। बट अगर हमें 4 बजे उठना है तो हम 4 बजे का अलार्म क्यों नहीं भरते? 3:30 का क्यों भरते हैं? हम रात में अपने माइंड को बोल के सोते हैं सुबह फेल होंगे, 4 बजे आपने उठने की हिम्मत नहीं, 3:30 का भरेंगे, 2 बार बजेगी तो 4 बजे तक हो सकता है उठ ही ले, है ना? ऐसा ही होता है ना। क्यों अपने माइंड को आप बोल रहे हो कि मैं फेल होने वाला हूं? सर वो कब 7 बजते पता नहीं चलता ना। फिर 15 मिनट और सो जाता हूं, 15 मिनट के कब 1 घंटा निकलता नहीं पता चलता। फिर हम उठने के बाद पूरे दिन उसमें डिप्रेस रहते हैं, यार लेट हो गए। तो आप प्लानिंग करो, बहुत अच्छी बात है, बट प्लानिंग में फेलियर की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? वाई यू फेलियर प्लानिंग? छोटी ही चीज है, प्लानिंग करो ना। 4 बजे उठना है, अलार्म चाहिए, कोई बात नहीं भाई, ह्यूमन बॉडी है, नहीं आंख खुलेंगे, अलार्म तो 4 बजे के भरो ना, 3:30 का क्यों भरते हो? राइट। सो ये हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, कि हमें अपने दिमाग में फेलियर नहीं लेना। फेलियर माइंडसेट के साथ स्टार्ट नहीं करना। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से सेव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेव करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? सभी लोग होंगे, यस नो ऑल? अगर करना है तो अपने माइंड को, अपने आप को डिफीट मत करने दो। हम सब कुछ करना चाहते हैं, बट ये दिमाग हमें हमेशा रोकता है। बिना रिस्क के कोई लाइफ नहीं है। आप लोग यहां तक आए, या मैं घर से, मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां तक आया बिना रिस्क के बाहर नहीं निकला। गाड़ी है, ट्रक वाले ने मार दिया, कहीं मर गया, रिस्क तो है ना सर हर जगह। बिना रिस्क के है क्या? कोई रिस्क तो हर जगह है ना, मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, इट्स ए रिस्क। तो लाइफ में जब तक आप माइंड की तरफ जाओगे तो माइंड बोलेगा नहीं, क्या कर रहा है, नहीं 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 जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज 5 या 6वां दिन नवरात्रि का, 5वां दिन आज फास्ट का। नवरात्र नहीं करते कोई? नवरात्रि वाला है कोई? 5वां दिन होगा आज, मेरे 5 दिन से फास्ट है। राइट। मैं ये सोचूं नहीं 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 5 दिन से फास्ट हो गए यार, क्या है, बड़ खड़ा होकर 2 घंटे ट्रेनिंग भी देनी है, फिर शाम को क्लास भी लेनी है, फिर वो जाना भी है, फिर ये काम भी करना है। तो मेरे माइंड ने मेरे को डिफीट कर दिया। अब मेरे चेहरे से आपको लग रहा है कि मेरा फास्ट है, या मेरे अंदर कोई वीकनेस है, या 5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। इवन मैं वो भी नहीं खाता कि वो जो नवरात्र जो फूड होते हैं, जो कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा, जो भी है, सिर्फ वेजिटेबल एंड फ्रूट जो भी मिल जाए बस खत्म। ना कोई चाय, ना कोई कॉफी, कुछ नहीं। सिर्फ माइंड है जो आपको डिफीट करता है। माइंड को आप समझा लीजिए, और सुबह उठ के आज वही एक्सरसाइज है, वही 4-5 किलोमीटर दौड़ता हूं, वही सब कुछ रूटीन है। क्योंकि आपका माइंड है ना, वो माइंड को, कभी आपने पागल आदमी को हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराते हुए देखा है? देखा है? नहीं, कभी देखा है क्या? तो होगा तो मालूम होता है ना, क्यों नहीं मालूम होता? मालूम तो होता है ना, कैंसर है तो सबको तकलीफ होती है भाई। देखा है कभी आपने? नहीं देखा ना। कभी उसको वायरस, कभी उसको कोरोना वायरस हुआ हो, रोड पे घूम रहा था, कोरोना वायरस हो गया हो, मर गया हो कोरोना वायरस में। कभी उसके पोस्टमार्टम से कोई रिपोर्ट आपने पढ़ी हो कि ये पागल आदमी मर गया रोड पे, इसको कैंसर थी। ये दिमाग है, ये दिमाग है। जितना आप सोचोगे उतना आप डिफीट करोगे। सोचने से बीमारी हो जाती है, सिर्फ थिंक करने से बीमारी होती है।
थिंक करना बंद कर दीजिए, बीमारी होना खत्म हो जाएंगे। आप थिंक करते हो उतने आपकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चिंता। सबसे बड़ा बीमारी क्या है? वरी, फियर। करते हो ना, राइट। हम सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया को, डेस्टिनी को अपने हिसाब से नहीं बनाना, दुनिया हमारे हिसाब से चले। माधुरी जी मेरे हिसाब से उठे, मेरे हिसाब से खाना खाए, मेरे हिसाब से बैठे, मेरी सेमिनार में आई हुई है तो ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बोले नहीं। भाई क्या ये मेरे बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे बारे में गलत क्यों बोला? आप दूसरे को कंट्रोल करने जाते हो, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहते। अपने माइंड को डिफीट मत करने दो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो। कोई दुनिया में इस इंसान कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सबके साथ न्यूट्रल रहिए, सबको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, खुश रहिए, बीमारियां होना बंद हो जाएंगी। जिस भी भगवान को मानते हो उसकी पूजा करिए, उसमें डिवोटी होना बहुत जरूरी है, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। बट जिसको भी आप मानते हो ना, वो एक श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि आपका एक थर्ड जो पावर है ना उसके साथ कनेक्शन होता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये आपका माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा आपके। दो टाइप के लोग होते हैं। कोल्ड ड्रिंक का कैन देखा है आपने? वाटर बोतल, ठीक है जी। आप में से कौन कौन है जो कोल्ड ड्रिंक का कैन बनना चाहता है, या कोल्ड ड्रिंक की कैन की तरह है? मतलब मैं समझाऊंगा, पहले मुझे बताओ। मैं बनना चाहता हूं जी, एकदम भरी हुई सी कैन। वेरी गुड जी। हम सब ना कोल्ड ड्रिंक के कैन है, थोड़ा सा हिलाएंगे, झाग बन के बाहर निकल जाएंगे, है ना? थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा गलत बोलूंगा मैं किसी को, वो लड़ाई करने को उतारू हो जाएगा। रोड पे जा रहे हैं, किसी मोटरसाइकिल वाले ने आपको ऐसे देख लिया, दो बातें बोल गया, आपका पूरा दिन खराब है। क्योंकि हमारे अंदर एसिड भरा पड़ा है। कोई थोड़ा सा हमें झकझोर करे और वो निकल के हम बाहर आ जाएंगे, झाग बन जाएंगे हम पूरा, है ना? पूरा झाग बन जाएंगे हम। मत करिए ऐसा। लोग आपको हिलाएंगे, डुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको वाटर बोतल की तरह रहना है कि जितना है उतना ही है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। कोल्ड ड्रिंक का कैन मत बनिए, इसमें कोई फायदा वाली बात नहीं है। छोटी छोटी बातों पे हम पता नहीं कितना बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, अपनी फैमिली से गुस्सा हो जाते हैं, दूसरे लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हम बड़ी बात एसिड बन जाते हैं, लोग गोलियां चला देते हैं, मर्डर कर देते हैं। सच्चाई है। टोल पे अपने जो गुड़गांव, आप तो दिल्ली में, गुड़गांव टोल पे कितने मैंने मेरी नजर से सुन लिए 5 मर्डर, सिर्फ 60 रुपए की टोल की फीस के ऊपर 5 मर्डर हो जाते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा लोग हिले और ईगो इतनी ज्यादा भरी पड़ी है, मतलब एसिड इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि वो फूल के बाहर आ जाएगा और कुछ ना कुछ तो परेशानी करेगा ही, वो खत्म ही होगा। तो वाटर बोतल बनिए, कोल्ड ड्रिंक के कैन मत बनिए, कोई फायदा नहीं है। डोंट गेट एग्रीटेड व्हाट अदर्स से, दूसरे क्या बोलते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिंदगी में। अगर आप इतना कर सकते हो तो बिजनेस में आ जाइए, बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये नहीं कर सकते, कोल्ड ड्रिंक के कैन हो, तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, चाहे कितनी नॉलेज हो आपको। सेल्फिश मत बनिए कभी भी ना लाइफ में, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आईफोन के लिए अच्छा लगता है, आई से जो चीज होती है ना बहुत महंगी होती है, आईफोन, आईपैड, है ना, आईपॉड, आईपैड, ये सब बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, इनको छोड़ दीजिए। मतलब लाइफ में वी से डिस्कस करिए, टीम बनाइए, टीम के साथ काम करिए। आई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशंस, उससे आप डिप्रेशन ही होंगे अपने आप से एक्सपेक्टेशन करके, कोई फायदा नहीं है। बिना टीम के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना टीम के आप जीरो, राइट। जो भी टीम आपके साथ है, जो भी लोग आपकी फैमिली, आपके मेंबर, जो भी टीम मेंबर है, वी में डिस्कस करिए कि जब तक टीम नहीं है, जब तक हम शांति से नहीं रह सकते, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो टीम पे डिस्कस करिए, आई पे डिस्कस मत करिए। जिराफ ने देखा है, जिराफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, कोई बता सकता है जब जिराफ को बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या एक्टिविटी होती है वहां पर? जिराफ की हाइट बहुत ऊंची है, गिरता है, गिरते ही जिराफ उसको लात मारता है, फिर थोड़ा वो बच्चा ऐसे करता है, फिर एक लात और मारता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर एक लात और मारता है जचा के, फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। क्या जिराफ को अपने बच्चे से प्यार नहीं है? क्यों कर रहा है?
क्यों? क्यों? जंगल में बहुत सारे शेर हैं, अगर इसको मैंने दौड़ना नहीं सिखाया तो अभी शेर आएगा खा जाएगा इसको। हम कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को आज जिराफ की तरह ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, मैं भी आपके साथ हूं, राइट, बहुत अच्छी बात है। बच्चों से मैं ये नहीं कह रहा कि लगाव नहीं करना, ये नहीं करना। बच्चों के आउटर सेल को मजबूत करिए, उनको लड़ना सिखाइए। लाइफ में आप कितने दिन, आज हो कल नहीं हो, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? बच्चों को ट्रेंड करिए, डिस्कस करिए, सारी चीजें करिए, उनसे लव करिए, उनसे अफेक्शन रखिए, सब रखिए, बट उनको लाइफ में ट्रेंड करिए कि लाइफ में सब कुछ गुडी गुडी नहीं होता, हमेशा गुडी गुडी नहीं चलता। लाइफ को जिराफ की तरह उस बच्चे को ट्रेंड करिए। इस जंगल में बहुत शेर हैं, शेर है ना, बहुत शेर, बहुत भेड़िए घूम रहे हैं। अगर आपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो खा जाएंगे उसको। मैं ये एग्जांपल हर एक मीटिंग में देता हूं। हमारे एक अंकिता मैडम है, गीतिका मैडम की तरह ही एक प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका एक दिन वो ऑफिस में बैठी हुई और बड़ी डिप्रेस तरीके से, मैं कहा क्या हो गया? आज बेटे के एग्जाम थे, नंबर कम आए। मैं कहा तेरी एज तो इतनी है ही नहीं, बेटा कौन सी क्लास में है? बोले अभी नर्सरी में है। कई घरों में नहीं, आज 99% घरों में हो रहा है। नर्सरी में बच्चा है जिसको अभी बोलना चाहिए नहीं सीखा, और उसके एग्जाम से वो डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि पड़ोसी वाले के बच्चे के थोड़े ज्यादा नंबर है। हम इन चीजों में तो बच्चों को कंपैरिजन बहुत अच्छे से करते हैं, राइट, बट बाकी चीजों में कंपैरिजन नहीं करते। आपका बच्चा है, वो उसकी एक अपना, मेरे दो बच्चे हैं, एक ये है, एक चंचल है। उसको किताब के अलावा कुछ दिखता नहीं, इसको किताब के अलावा ही सब कुछ दिखता है। इसका 3 दिन से बैग ऑफिस में पड़ा हुआ है, इसको होश नहीं मेरा बैग का है, ठीक है। उसको सुबह उठती है, शाम तक वो बस सिर्फ किताब ही देखती है। तो आप दोनों बच्चों को कंपैरिजन करके इसको आप स्कोल्ड तो नहीं कर सकते ना कि ये देखिए पढ़ रही तू नहीं पढ़, ये पढ़ रही तू नहीं पढ़, ये पढ़ रही तो भाई ये कर सकता है, वो नहीं कर सकती, वो कर सकती, ये नहीं कर सकती। आप यूनिकनेस को आगे लेके जाइए, यूनिकनेस को आगे लेके जाइए। जो बच्चा जैसा उसमें है उसको करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में कोई कमजोर होता है, कुछ होता है, एक इनहर्ट होता है कि मेरे को इस चीज का ज्यादा मजा आता है, मुझे इस चीज में, करिए, कोई बात नहीं। मुझे बोलने में मजा आता है तो बोलिए भाई, पढ़ाइए, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर तो ही राइट। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को जिराफ की तरह ट्रेंड करिए, उनको मजबूत बनाइए। आने वाली लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, हमने जी ली, वो आगे आने वाली लाइफ में लोग उसको नहीं, हमसे जो पहले जी गए उतनी आसानी से हम नहीं जी रहे। हम जितनी आसानी से जी रहे हैं, अगली लाइफ, अगली पीढ़ी उतनी आसानी से नहीं जी पाएगी। बहुत कंपटीशन, बहुत डिफिकल्टी, हर चीज, मतलब पहले पड़ोस में भी कुछ हो जाता तो 2 दिन में पता चलता था क्या हो गया। आज तो दूसरे देश में भी हो जाता तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में आग की तरह हवा फैलती है। तो आज इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा हो गया, कितनी इंफॉर्मेशन राइट है, कितनी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, कुछ नहीं पता, राइट, कोई कुछ नहीं कर सकता। और नेगेटिव इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फ्लो होती है कि आप बच्चों को बचा ही नहीं सकते, तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, राइट। तो ये नर्सरी के एग्जाम से डिप्रेस मत होइए, जिराफ की लाइफ से कुछ सीखिए। डोंट जस्ट गो थ्रू योर लाइफ, ग्रो योर लाइफ। कट रही है, किसी से पूछे, कई बार मैं पूछता हूं और क्या चल रहा है, कट रही है जी भाई, कभी मिल लिया, अगर मिलने की फुर्सत ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। मतलब लोग अपने बारे में इतना नेगेटिव बोल जाते हैं जिनको उनको पता ही नहीं है। अपने बारे में नेगेटिव है ना कि मरने की फुर्सत नहीं है, किसके बारे में बोल रहे हो आप? अपने बारे में। कट रही है, क्यों भाई कट क्यों रही है? तू भी उस जिंदगी में आया, मैं भी उसी आया, ये भी उसी में आया, इस तेरी क्यों कट रही है? इसके तो एंजॉय कर रहा है, तू भी एंजॉय कर लाइफ को, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हमें लगता है कि लाइफ हमारी परमानेंट है और हम रजिस्ट्री कराने में लग जाते हैं, है ना। हम रजिस्ट्री कराने में लग जाते हैं, रजिस्ट्री कराने के चक्कर में जिंदगी भर दुखी रहते हैं, फिर चले जाते हैं एक दिन। जिंदगी परमानेंट नहीं है, रजिस्ट्री मत कराइए। यहाँ पर लीज पे आए हो, लीज पे किराया दिए, एंजॉय करिए, राइट। जिंदगी परमानेंट नहीं है, इसको रजिस्ट्री मत कराइए। सब कुछ आपका परमानेंट नहीं है, जो चीज आपकी नहीं है वो चली गई, जो चीज आपकी है उसको एंजॉय करिए। सो लाइफ को ग्रो करिए, लाइफ को ऐसे ही मत जिए कि थ्रू मत करिए लाइफ को कि चल रही है, कट रही है, हो रही, कुछ नया सीखिए। आपको जरूरत है या नहीं है कोई बात नहीं, नया सीखिए, करिए नया, हमेशा अपने आप को आगे लेके जाइए। मैंने पीछे एक वीडियो भी डाला था कि 3 टाइप के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट ऐसा होता है, कल परसों बताया, जिसको प्रॉब्लम दिखाई देती है,
कि हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देगी, एक माइंडसेट जिसको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, एक माइंडसेट जिसको हमेशा चैलेंज दिखाई देते हैं। जो चैलेंज दिखाई देते हैं वो बैलेंस माइंडसेट है, प्रॉब्लम दिखाई देती है वो वीक माइंडसेट है, और जिसको हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। अपॉर्चुनिटी को ढूंढना स्टार्ट करिए, हर चीज में अपॉर्चुनिटी है, हर चीज में प्रॉब्लम को ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम ही है फिर, राइट। जैसे कल ये पूनम जी बोल रही थी मैं बीमार बहुत रहती हूँ, ये प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम है ना, खत्म करिए ना। बीमार रहते हैं क्या है, वो कौन ऐसा आदमी है जो पूरी साल बीमार नहीं होता कभी? ऐसा कोई है क्या कोई यहाँ पर? किसी को थोड़ी ज्यादा है, किसी को थोड़ी कम है, राइट। जिस दिन आपने लाइफ इस माइंड से बीमारी को निकाल दिया उस दिन आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, खत्म, राइट। तो इन चीजों को ग्रो करिए लाइफ में, थ्रू मत करिए लाइफ को। आपकी ना लाइफ एक गाड़ी है, इसमें 4 टायर है, इसको बैलेंस करिए। आपका जो पहला टायर है वो पर्सनल और आपकी हेल्थ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ और हेल्थ है वो आपका पहला टायर है। दूसरा टायर आपकी फैमिली, तीसरा टायर है प्रोफेशनल लाइफ, चौथा टायर है सोशल लाइफ। अगर आप इन चारों को मैनेज नहीं करोगे, अगर एक टायर में भी हवा कम हुई तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना लाजमी है, या उस स्पीड से नहीं जाएगी जिस स्पीड से आप लेके जाना चाहते हो। हम अपने बिजनेस के चक्कर में फैमिली भूल जाते हैं, पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं, हम अपनी हेल्थ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर आप अकेले टायर पे गाड़ी चला लोगे क्या? बहुत सक्सेस हो गए, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए आपने, आप उस टायर पे गाड़ी चला लोगे? नहीं चला पाओगे ना। तो टायर तो चारों चाहिए ना आपको, फैमिली भी चाहिए, आपको सोशल भी चाहिए। हम लोगों से मिलते नहीं है, पड़ोसी से हाय दुआ सलाम नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते, सोशल लाइफ हम जीते नहीं है, किसी को तकलीफ है उसकी मदद नहीं करते, सोशल लाइफ हम जीना बंद कर दिया है। पर्सनल लाइफ हमारे पास टाइम ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, राइट। फैमिली के लिए मैं काम करूं या तेरे से मिलूं मैं, राइट। मैं 10 घंटे तो मैं ऑफिस में बॉस की गालियां खा के आ रहा हूं, अब तो मेरे साथ बैठ जा, राइट। हम फैमिली को टाइम नहीं देते, बच्चों से बात नहीं करते, प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में लगे हुए हैं, वो हमारी कभी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि तीनों टायर आपके साथ में काम करते नहीं है। तो हर एक चीज को बैलेंस करिए। फैमिली भी आपके लिए उतनी जरूरी है जितना बिजनेस है, सोशल भी उतनी जरूरी है, पड़ोसी भी उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस है, आपकी पर्सनल और हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आपको इरिटेशन होती है ना, इरिटेशन किसी भी चीज से इरिटेशन हो जाती है, सबको होता है, तो आपका माइंड स्टेबल नहीं है। इरिटेशन होती है तो मतलब हम बाह्य जो बाहर की चीजें हैं ना उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात आपको पसंद नहीं आई, आप इरिटेट हो गए। मतलब आप मेरे से, मैं आपको कभी भी इरिटेट कर सकता हूं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। मैंने आपको गाली दी, आप इरिटेट हो गए, मतलब मैं आपको कभी भी इरिटेट कर सकता हूं, कोई भी आपको इरिटेट कर सकता है। इरिटेशन इज अनस्टेबल माइंड। अगर आपको स्टेबिलिटी करनी है तो बैलेंस लाइफ को जीना स्टार्ट कर दीजिए। लाइफ में ये इवेंट होती हैं, टेक ऑफ, लॉन्च एंड टर्बुलेंस, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी चॉइस है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं, मैं एक मेल पैदा हुआ, आप एक फीमेल पैदा हुई, क्या हमारे कंट्रोल में था? राइट। मैं एक मैन हो गया, मैं पहले बच्चा था, बड़ा हो गया, आप एक वोमेन हो गई, क्या हमारे कंट्रोल में था? इट्स ए मैटर ऑफ बर्थ, इट्स ए मैटर ऑफ एज। बट हमारे कंट्रोल में क्या है? जेंटलमैन बनना या जेंटल वोमेन बनना, दिस इज इन अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में, राइट। अब जेंटलमैन, जेंटल वोमेन, इस इन्वायरमेंट में तो बहुत अच्छे हैं हम, बट जैसे यहां से बाहर निकलते हैं हमारी एक्चुअल जो चीजें वो निकलनी बाहर हो जाती है। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमें लोग जानते नहीं है, वहां पर किसी अनजान आदमी को गाली दी, वहां पर आप कितने जेंटल हो जब पता चलता है आप जेंटल वोमेन हो या मैन हो। अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में तो बहुत जेंटल है हम, बट किसी ने आपको कुछ गलत बोला और वहां पर आपको कितना आपके अंदर एसिड रिएक्ट करता है, वो आपकी चॉइस है, राइट। तो जन्म लेना आपकी चॉइस नहीं है, ये एज आपकी चॉइस, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप वोमेन बनोगे या ओल्डर एज में जाओगे, बट जेंटल वोमेन और जेंटल मैन बनना आपकी चॉइस है। ये जो लाइफ है ना, ये सबसे पहले टेक ऑफ करती है जब हम जन्म लेते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं, टर्बुलेंस होती है। आप सब एयरप्लेन में कभी ना कभी अगर बैठे हो तो टर्बुलेंस होती है, हमारी लाइफ में भी वो टर्बुलेंस आएगी। टेक ऑफ करेंगे, लाइफ में टर्बुलेंस आएगी, मतलब वो लाइफ ऐसे हिलेगी, हिलती रहेगी जब तक नहीं नीचे उतरेंगे। फिर एक दिन हम नीचे उतरते हैं, लैंड कर जाते हैं और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। यही लाइफ है, इसलिए उस टर्बुलेंस को एंजॉय करिए, है ना। उस टर्बुलेंस में एंजॉय करिए, मजा आ रहा है भाई साहब, प्लेन हिल रही है, डरिए मत उस टर्बुलेंस से,
झूले आ रहे हैं, राइट, झूले मिल रहे हैं, मजा आ रहा है। उस ट्रिबुलेंस से डरने की जरूरत नहीं है। वो ट्रिबुलेंस लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में आती है, चाहे कोई भी इंसान हो। वो चल ही नहीं सकती स्टेबल तरीके से किसी की भी लाइफ, राइट, ऐसे चलनी है। जिस दिन ऐसे हो गई उस दिन तो डेड ही है मामला। तो ऐसे चलनी है लाइफ को। एंजॉय करिए ट्रिबुलेंस को, एंजॉय करिए ट्रिबुलेंस को। एंजॉय हम करते नहीं, ट्रिबुलेंस में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में है? 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 नहीं है? है? मैं बताऊंगा सर। आपके पैसे आपके पास कितने हैं, ये आपके कंट्रोल में है? है? नहीं है। आपकी फैमिली में आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपके कंट्रोल में है? है? आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपकी मनी इज इन योर कंट्रोल? नो। आपके कंट्रोल में क्या है? रिस्पॉन्स। हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं है सर, आपके कंट्रोल में रिस्पॉन्स है। अगर आपको हेल्थ सही रखना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। उसके बाद भी हो सकते हैं आप बीमार हो जाओ। बट अगर आप इतना ही करोगे, आपके हाथ में क्या है? अगर आप इतना करोगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आएंगे कैसे पैसे? रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो आप पैसे कमाने के लिए? मेरे पास 100 रुपए, 100 के 100 रह जाए बस, उससे ज्यादा नहीं कमाना। अपने आप तो 100 के 0 हो जाएंगे, 0 के माइनस हो जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर 100 के 101 भी करने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, नया सीखना पड़ेगा, नया आगे बढ़ना पड़ेगा, नया आगे जाना पड़ेगा। तो आपकी जो इवेंट होती है ना, इवेंट, लाइफ की इवेंट, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में जाम लग गया, आपके कंट्रोल में नहीं है। बढ़िया सी गाड़ी चलिए अपनी गाड़ी में, एंजॉय करिए, आपके कंट्रोल में थोड़ी। आपको मीटिंग में जाना था, आप उड़ के थोड़ी चले जाओगे मीटिंग में, राइट। बट वहां पर हम क्या, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इधर मारा, 2 को गालियां दी, 2 को आगे, राइट। कोई इवेंट है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो प्रॉब्लम ऑलवेज हैपन होती है। प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑलवेज हैपन होगी। जो नेगेटिव चीज है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। भाई ये चम्मच वम्मच का थोड़ा सा शांति करिए। हेलो, ये आवाज थोड़ा सा बंद करवाइए। कोई बात नहीं। प्रॉब्लम जो है ना वो ऑलवेज हैपन होती है। प्रॉब्लम ऑलवेज हैपन होती है। जो रिस्पॉन्स है ना वो आपके हाथ में है। रिस्पॉन्स आपके हाथ में है कि कितना आप रिस्पॉन्सिव हो, कितना आपको अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स को आप दे सकते हो, उतना बेटर है। टू मेक राइट थिंग हैपन यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपको सही चीज हैपन करानी है जिंदगी में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई चारा नहीं। Why our mind only focus on problems? आपका माइंड हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है, किसी का भी हो। अभी आपने खाना खाया, आपके दांत में कुछ फंस गया, जीभ वहीं जाएगी, जब तक वो बाहर निकल जाएगा वहीं जाएगी। जितनी जल्दी निकाल के बाहर फेंक दोगे उतनी जल्दी आपको शांति मिलेगी। ऐसे माइंड में प्रॉब्लम है। ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे प्रॉब्लम आएगी दिमाग वहीं रहेगा। आप कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव हो, दिमाग वहीं रहेगा। उसको जितनी जल्दी बाहर निकाल के फेंक दोगे, टूथपिक लिए बाहर निकालिए फेंक दीजिए, उतनी जल्दी आप रिलैक्स हो जाओगे। सो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसको ये मत सोचना कि मेरे माइंड में तो प्रॉब्लम आएगी मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम आए और वो दुखी ना हो। होंगे दुखी, नेचुरल प्रोसेस है। बट उसके बाद उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, उसका सॉल्यूशन सोचिए, बाहर निकाल के फेंक दीजिए। जितनी जल्दी निकाल दोगे उतनी जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। जैसे दांत टूथपिक उठाते हो, ठीक करते हो, फिट, कोई दिक्कत नहीं, फिर जीभ जाना बंद हो जाती है। जब तक वो दांत में जीभ वहीं जाएगी। तो जब तक आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, दिमाग वहीं रहेगा, दूसरी चीजों में लग ही नहीं सकता। इसलिए उसको साइड में करिए। गेन कंट्रोल ओवर योर माइंड, प्रॉब्लम्स विल वेनिश। जितनी भी प्रॉब्लम्स है अपने आप चली जाएंगी। अपने माइंड पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। टू ट्रेन योर माइंड वर्क पॉजिटिव यू विल नीड मेडिटेट। मेडिटेशंस करिए, सोचिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं ध्यान में बैठना है, क्या करना है। लोग अलग अलग तरीके से उसको सोचते हैं। मेरा ये मानना है मेडिटेशन मतलब अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाइए।
किसी भी एक चीज पे फोकस करिए। मैंने इस कैमरे पे फोकस किया और मैं कितनी देर फोकस कर सकता हूँ, वही मेडिटेशन है। तो आप उस मेडिटेशन करिए, अपने आप को मेडिटेट करिए। आप किसी भगवान में मेडिटेट कर लगा के ध्यान लगा के मेडिटेट कर सकते हो, किसी चीज में ध्यान लगा के मेडिटेट कर सकते हो, अपने दिमाग पे ध्यान लगा के मेडिटेट कर सकते हो। कंसंट्रेशन की पावर बढ़ाइए, आपकी चीजें अपने आप सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।